दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। जीवन रक्षा के खोप सब अधिकतम नाफा के माध्यम ना हो सके के प्रधानमंत्री ओली के कहना। खोप के सहज पहुंच आ उपलब्धता में जोड़। सत्तारूढ़ नेकपा नेतृत्व बीच हो रहा विवाद समाधान खातिर उच्च स्तरीय प्रयास जारी। दोनों अध्यक्ष के मिलावेला नेता सब सक्रिय। सरकार द्वारा कर तीरथ समय देहल छूट सुनसरी के व्यवसायी सबके उपयोग करे ना मिलल। विभिन्न बहाना में यातायात व्यवस्था कार्यालय दिनहु बंद। कोरोना वायरस विरुद्ध के फाइजर आ बायोएनटेक खोप दिलाए पुगल। पहिलका चरण के खोप वृद्ध वृद्धा आ स्वास्थ्य कर्मी के वितरण कल जाए। यूरोपा लीग फुटबॉल में आर्सेनल द्वारा रैपिड वियना 4-1 से हारल। आर्सेनल 15 अंक सहित समूह के शीर्ष स्थान में। आप पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संपूर्ण मानव समुदाय ही संकट में रहल समय में जीवन रक्षा के खोप सब अधिकतम नाफा के माध्यम होके ना सके के बतौले बानी। कोविड-19 संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष महासभा के संबोधन करत प्रधानमंत्री ओली कोविड-19 संबंधी खोप सब वास्तविक रूप में ही विश्वव्यापी सार्वजनिक होके पड़े के आ सभे देश और जनता खातिर सहज पहुंच आ उपलब्धता होके पड़े के बतौले बानी। प्रधानमंत्री ओली विश्वव्यापी रूप में ही खोप उपलब्ध ना होखे तक विश्व महामारी से सुरक्षित ना होखे के बतौले बानी। विश्व में सब केहू के पहुंच में वैक्सीन पुगावेला कोवैक्स से हो रहल पहल के भी प्रधानमंत्री ओली स्वागत कैले बानी। कोविड-19 के ही केंद्रित करके राष्ट्र संघ द्वारा विशेष महासभा के आयोजना कैल गेल बा। प्रधानमंत्री ओली के संबोधन के वीडियो रिकॉर्ड करके सरकार राष्ट्र संघ में भेजौले रहे। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्व बीच हो रहल विवाद समाधान खातिर उच्च स्तरीय प्रयास हो रहल बा। नेकपा के दोनों अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल संवाद विहीन अवस्था में पुगला बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी भी दोनों पक्ष के मिलावे के प्रयास कर रहल बानी। ओ खातिर राष्ट्रपति दोनों पक्ष के साथ अलग अलग भेंटवार्ता कैले बानी। अध्यक्ष द्वय ओली आ दाहाल प्रतिवेदन ही निकाल के आपसी आरोप प्रत्यारोप कैला बाद राष्ट्रपति मिलावे के प्रयास में लागल बानी है। नेकपा नेतृत्व बीच के विवाद समाधान खातिर महासचिव विष्णु पौडेल आ संसदीय दल के उपनेता सुभाष नेमांग लगायत के नेता सब भी सक्रियता देखा रहल बानी लोग। सर्वोच्च अदालत सरकार के नाम में लिखित जवाब मांग कैले बा। सर्वोच्च अदालत नेपाल के नाम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के नेपाल नामांकन करे के सिम से मंत्री परिषद द्वारा कैल गेल निर्णय के बारे में लिखित जवाब के मांग कैले बा। न्यायाधीश मीरा खड़का के एकल इजलास मंत्री परिषद द्वारा ओ निर्णय कैल कारण के बारे में 15 दिन भीतरे लिखित जवाब देवेला आदेश जारी कैल गेल बा। मंत्री परिषद के पिछला आसीन 11 गते के बैठक कूटनीतिक नियोग से होखे वाला पत्राचार आ कईयन सरकारी लिखत में छोट आ सहज बनावे के उद्देश्य के साथ देश के नाम नेपाल लिखे के निर्णय कैले रहे। सरकारी निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता सुभाष श्रेष्ठ कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय के विपक्षी बना के सर्वोच्च अदालत में रीट निवेदन दायर कैले रहने। सर्वोच्च द्वारा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ना लिखे वाला सरकार के निर्णय गंभीर भइल ठहर कैले बा। अदालत दोनों पक्ष के छलफल खातिर इहे अघन 29 गते बुलौले बाटे। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी के बैठक बुलौले बानी है। तनहु घटना के विषय में छलफल करे खातिर बैठक बुलावल बतावल गइल बा। बैठक दोपहर 2 बजे सभापति निवास बुढ़ा नीलकंठ में बुलावल गए रहे। गृह जिला तनहु में पुल उद्घाटन करे गए वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के सुरक्षाकर्मी द्वारा नियंत्रण में लेहल गए रहे। बुध के तनाव उत्पन्न पहिला बाद बीएफए के पौडेल ही ब्यास नगर पालिका में निर्माण कल गेल पुल उद्घाटन कैले रहने। संघीय सरकार के जानकारी दियल बिना उद्घाटन करे लागल कहत नेकपा कार्यकर्ता विरोध में उतरल रहे। बुध के देउबा विज्ञप्ति जारी करत ओ घटना के देशव्यापी प्रतिरोध करे के जनौले रहने। नेपाल में भी 5G प्रविधि लियावे की तैयारी शुरू कल गेल नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण जनौले बा।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण विश्व बाजार में परीक्षण में रहल 5G लियाबे खातिर विभिन्न तैयारी शुरू कैल गेल जनौले बा। प्राधिकरण 700, 800, 900, 1800, 2300, 2600 आ 3300 मेगाहर्ट्ज बैंड के हाल प्रयोग में रहल फ्रीक्वेंसी में प्रविधि तटस्थता टेक्नोलॉजी न्यूट्रल मार्फत परीक्षण करे के योजना भी बनौले बा। फ्रीक्वेंसी में प्रविधि तटस्थता रख के 5G परीक्षण करे के अनुमति खातिर प्राधिकरण राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी निर्धारण समिति में बैठौले बा। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री अध्यक्ष रहे वाला समिति फ्रीक्वेंसी के प्रयोग के बारे में निर्णय लेवेला। उच्च गति के इंटरनेट सुविधा सहित 5G प्रविधि के खातिर उपयुक्त फ्रीक्वेंसी लगायत के पक्ष में भी प्राधिकरण अध्ययन करे वाला प्रवक्ता मीन प्रसाद अरियाल जानकारी दिले बानी। प्राधिकरण विज्ञ मार्फत 5G प्रविधि लगाने संभावित प्रयोग की संभावना, प्रतिफल, व्यापार, पूर्वाधार, नियमन लगायत के पक्ष में अध्ययन करे। अध्ययन के निष्कर्ष मुताबिक विश्व बाजार में 5G प्रचलन में आते ही नेपाल लिया सके के वातावरण तैयार करके रखे के लक्ष्य प्राधिकरण के बाटे। नेपाल में हाल 2G, 3G और 4G प्रविधि प्रयोग में बा। 4G में सेवा प्रदायक द्वारा अरबों लगानी कल गेल बा। ओ लगानी के भी बचावे के किस्म से 5G संबंधी नीति लियावे के सरकारी योजना बाटे। नेपाली आधुनिक संगीत क्षेत्र के लोकप्रिय गायक स्वर सम्राट नारायण गोपाल गुरुआचार्य के 30वां स्मृति दिवस आज विविध सांगीतिक कार्यक्रम के साथ मनावल जा रहा बा। विक्रम संवत 2047 साल अघन 19 गते वीर अस्पताल में इलाज के क्रम में उनकर निधन भयल रहे। 1996 आसिन 18 गते काठमांडू के किलागल टोला में जन्मल नारायण गोपाल भारत के बड़ौदा में संगीत के शिक्षा लेके नेपाल लौटला बाद माया की खानी, स्वर्ग की रानी बोल के गीत से नेपाली संगीत जगत में प्रवेश कैले रहने। आधुनिक गीत, चलचित्र के गीत, वही लेखा नाटक खातिर मर्मस्पर्शी गीत गाके नारायण गोपाल नेपाली संगीत के ऊंचाई में पहुंचौले रहने। उनकर आवाज में अद्भुत मिठास आ गंभीरता रहला कारण जनस्तर से स्वस्फूर्त रूप में उनका स्वर सम्राट के उपाधि दिहल गेल रहे। वहां के हरिभक्त कटुवाल, भूपी शेरचन, गोपाल योंजन, क्षेत्र प्रताप अधिकारी, काली प्रसाद रिजाल लगायत के गीतकार के गीत में जीवंत आवाज भरले रहनी। वहां के देश प्रेम के गीत भी गैले रहनी। माया, प्रेम आ विरह के मर्मस्पर्शी भाव सब उनकर आवाज में अनुभव करे के मिलेला। गहिरा दर्शन बुकल गीत के उनकर आवाज सार्थक बनावल संगीत पारखी सब बतावेलन। नेपाली संगीत क्षेत्र में नारायण गोपाल से कैल गेल योगदान की कदर करके उनका गोरखा दक्षिण बाहु, जगदम्बा श्री लगायत के पुरस्कार आ मान पदवी सब प्रदान कैल गेल रहे। उनकर स्मृति दिवस के दिन हर साल स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम होते आ रहल में इस साल स्रष्टाद्वय रत्नमान श्रेष्ठ वही लेखा LP जोशी के प्रदान करे के घोषणा भइला पर भी कोरोना वायरस के महामारी के चलते औपचारिक कार्यक्रम ना करे के कोश जनौले बाटे। उदयपुर के कटारी नगरपालिका वार्ड नंबर 8 मर्जेतपुर स्थित भंटाबारी में रहल सौर्य सीमेंट उद्योग के चुनढुंगा खानी में विस्फोट भइल बा। BFA के रात अज्ञात समूह द्वारा 4 गो शक्तिशाली बम विस्फोट करावल स्थानीय से बतावल गेल बा। 4 जने के समूह में आयल अपरिचित व्यक्ति बम विस्फोट करावे के साथ ही 2 गो शंकास्पद वस्तु भी छोड़ के भागल रहे सन। सीमेंट खानी के एक एक्सकावेटर के चेन में आ खाली चौरी में प्लास्टिक से लपेटल टेप लगावल शंकास्पद वस्तु एक गो भी मिलल जनावल गेल बा। वही लेखा बम विस्फोट भइला बाद भागे के क्रम में 5 जने खानी में काम करे वाला कामदार सामान्य घायल भइल बाड़न सन। घायल होके वाला में कटारी नगर पालिका वार्ड नंबर 7 रहे वाला 23 बरिस के नवीन मगर, कटारी 8 के 24 बरिस के विष्णु बहादुर मगर, उदयपुर गढ़ी गांव पालिका 2 के 27 बरिस के दुर्गा बहादुर तामाङ, मकवानपुर भीमफेदी गांव पालिका 9 के 30 बरिस के सागर मुक्तान आ शिव शक्ति मुक्तान बाटे लोग। कंचनपुर के महाकाली शारदा पीठ में निर्माण होखे लागल नेपाल आमा के मूर्ति के नमूना अंतिम चरण में पुगल बा। नेपाल राष्ट्र के प्रथम ऐतिहासिक जगतगुरु बाल संत मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री के पहल में मूर्ति बन रहल बा।
नेपाल के प्रथम ऐतिहासिक जगतगुरु बालसंत मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री द्वारा पश्चिम महाकाली से संपूर्ण नेपाल के ही कठिन पदयात्रा करके अष्ट धातु आ आर्थिक संकलन कैला पश्चात शुरू कैल गेल नेपाल आमा के मूर्ति निर्माण खातिर तैयार कैल गेल नमूना मूर्ति निर्माण अंतिम चरण में पुगल बा। संपूर्ण राष्ट्र के एक सूत्र में बांधे खातिर कंचनपुर के भमकेनी धाम में तत्कालीन अवस्था के 75 जिला के प्रतिनिधित्व होखे किस्म से देश के ही पहिल का 75 फुट के नेपाल आमा के मूर्ति निर्माण शुरू कैल गेल बा। नेपाल आमा के मूर्ति से अद्वितीय प्रसिद्धि मिले के आ इस क्षेत्र के धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका खेले के विश्वास भी कैल गेल बा। अहिले हेर्दाखेरि र मूर्तिकलाका क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञहरूले जुन राय सल्लाह दिनुभएको छ हिजोदेखि हाम्रो त्यसैमा छलफल भयो। दिनभरि रातभरि हामी त्यही छलफल गऱ्यौँ धेरै जरो। मलाई आशा छ यो सजीव र राम्रो चाहिने मूर्ति बन्नेछ र नेपालकै अद्वितीय एउटा नमुनाको रूपमा नेपाल आमाको यो मूर्तिले प्रसिद्धि पाउनेछ। नेपाल 100 गो धार्मिक आ पर्यटकीय गंतव्य के सूची में सूचीकृत हो चुकल जनप्रतिनिधि सब बतौले बानी। सरकारको तर्फबाट त पहिलो वर्ष नै नेपालको 100वटा नयाँ धार्मिक अर्थात् 100वटा पर्यटनका गन्तव्य स्थलहरूमा यो सूचीकृत भएको छ। त्यही अनुसार प्रत्येक वर्ष बजेट आइरहेको छ। दीर्घकालीन रूपले विकास गरेर जानुपर्छ भनेर रौटेला, विष्णुधाम, साकेत धाम र यो भम्केनी धाम जहाँ 75 फिट अग्लो अष्टधातुको नेपाल आमाको मूर्ति बनिरहेको छ। महाकाली शारदापीठ भमकेनी धाम के अध्यक्ष कृष्ण बहादुर सिंह मूर्ति बनला बाद राज्य द्वारा सुरक्षा के प्रत्याभूति करावे पड़े के बतावे नि। मुख्यतया त बाटो भयो र पानी भयो मुख्य समस्याहरू र यसको संरक्षणको लागि घेरबार पर्खाल अनिवार्य रहेको छ। जबसम्म हामीहरू यातायातको सुविधा, पानी र यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनौँ त्यतिन्जेलसम्म जति संरचना बनाए पनि यहाँ सुरक्षा हुने अवस्था नरहेको स्थिति देखा परेको छ। 2075 साल में 10 करोड़ 81 लाख में समझौता कैल गेल निर्माण कंपनी से अभी नमूना मूर्ति निर्माण कैल गेल है। कंचनपुर से धर्मराज कठायत की रिपोर्ट। कैलाली के चिसापानी बाजार से करीब 1.5 किलोमीटर उत्तर कर्णाली नदी के तीरे तीर के यात्रा के बाद मोहन्याल गांवपालिका वार्ड नंबर 7 पीतमारी में पुगल जाला। तराई के गर्मी से वहां तक पुगला बाद शीतलता मिले वाला आनंद बहुते मनमोहक बाटे। उतना ही ना आजकल पर्यटक सब जीप लाइन के विस्तार संग ही आनंद महसूस करेला लोग। कैलाली के चिसापानी स्थित कर्णाली तट में संचालन में लियावल गई जीप लाइन सभी उम्र समूह के पर्यटक सबके आकर्षण के केंद्र बनते जा रहल बा। करीब 10 लाख रुपया लागत में निर्माण संपन्न होके 2076 साल माघ महीना से संचालन में लियावल जीप लाइन में पिछला समय आंतरिक आ बाहरी पर्यटक खेलेला आ देखेला पुगेला सन। यसको बारेमा त हामी आज पूर्णिमा स्नान थियो, त्यसमा नुहाउनको लागि आएको थियौँ र यता आउँदाखेरि हामीहरूले बाहिर हेर्यौँ यो रहेछ। अनि छोरोलाई त पहिलादेखि थाहा थियो अनि छोरो पनि सँगै आएको हुनाले अब यो हामीहरूले गर्न थालेका हौँ। कैलाली लम्की के तपेंद्र रावल चिसापानी क्षेत्र में घूमे आवे वाला पर्यटक के लक्षित करत साहसिक खेल के मनोरंजन देवे के उद्देश्य के साथ जीप लाइन सेवा संचालन में लियावल गईल बतावेलन। करीब 130 मीटर लंबा जीप लाइन अंतर्राष्ट्रीय मापदंड मुताबिक संचालन में लियावल गईल रावल के कहनाम बाटे। अहिले नेपालगञ्ज, धनगढी हैन, कोलपुर, बाँके सबै क्षेत्रबाट आन्तरिक पर्यटक चाहिँ आइरहेका छन्। सरदर तपाईँको 40-50 दिनमा हुन्छ। यो टोटल चाहिँ टेक्निकलदेखि लिएर अपरेसनल सबै चाहिँ सेटअपदेखि लिएर सबै इक्विपमेन्टहरू सबै लगाएर 10 लाख नेपालीमा चाहिँ ट्याक्क बनेको। जीपलाइन खेलल बापत एक बार खातिर 200 रुपया शुल्क तिरे के पड़ेला। वहाँ आजकल जीपलाइन के मजा लेवेला रोजाना 100 से बेसी आंतरिक आ बाहरी पर्यटक पुगेला सन। कैलाली से भीम चौधरी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल उद्योग परिसंघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के आपन कार्यालय में बुला के बधाई देहत व्यावसायिक मुद्दा के एकीकृत रूप में आगे बढ़ावे खातिर आग्रह कैले बा। परिसंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार मोर निजी क्षेत्र के दो संस्था बीच सहकार्य रहते आयल स्पष्ट करत नया कार्य समिति से सहकार्य के थप सुदृढ़ आ मजबूत बनावे खातिर जरूरी रहल धारणा रखले बानी। निजी क्षेत्र द्वारा भोगती आयल समस्या तथा समग्र आर्थिक नीति सब में देखा पड़ल अस्पष्टता हटावेला एकताबद्ध रूप में आगे बढ़े पड़े के मोर के कहना बा। महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा निजी क्षेत्र द्वारा मध्यमार्गी रास्ता अपना के एकताबद्ध रूप में आगे बढ़े पड़े के भी बतौले बानी। गोल्छा विगत में भी परिसंघ संगे महासंघ द्वारा सहकारी होते आयल बतावत सामूहिक विजन आजू के आवश्यकता रहल भी बतौले बानी। निजी क्षेत्र के संस्था सब प्रतिस्पर्धी से भी साझेदार के रूप में आगे बढ़े पड़े के आ निजी क्षेत्र से समृद्धि संभव बा कहे वाला महसूस करावेला सहकार्य के थप विस्तार करे पड़े के बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस विरुद्ध के फाइजर आ बायोएनटेक खोप के पहिल का लट बेलायत पुगल बेलायत सरकार जनौले बा। बेलायत से बुध के सर्वसाधारण के प्रयोग खातिर फाइजर आ बायोएनटेक खोप के स्वीकृति प्रदान कल गेल रहे। बेलायत आ पुगल खोप केंद्रीय हब में राखल गेल बा, लेकिन स्थान नहीं खे खुलावल बीबीसी जनौले बा। खोप की बेलायत के विभिन्न अस्पताल के खोप केंद्र सब में वितरण करे के तैयारी बाटे। फाइजर आ बायोएनटेक के पहिल का चरण के खोप कार्यक्रम से कोरोना संक्रमण के कारण अस्पताल भरना होके वाला या मृत्यु होके वाला के संख्या 99% तक घटावे की बेलायती डेप्यूटी चीफ मेडिकल ऑफिसर एवं प्राध्यापक जोनाथन वान टाम बतौले बानी। बेल्जियम में उत्पादन कल गेल खोप यूरेनटेल होखत बेलायत तक ले जावल गेल रहे। बेलायत पहिल का चरण के खोप खातिर प्राथमिकता सूची में केयर होम में रहल वृद्ध वृद्धा, वहां के कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी तथा देखभाल में खटे वाला कर्मचारी सबके वितरण करे के जनावल गेल बा। आप खेलकूद समाचार। भारत आ ऑस्ट्रेलिया बीच के 3 T20 खेल के श्रृंखला आज से शुरू भइल बा। श्रृंखला के पहिल का खेल आज दोपहर ऑस्ट्रेलिया स्थित कैनबेरा के मानुका ओवल में जारी बाटे। इससे पहले भारत आ ऑस्ट्रेलिया बीच भइल 3 खेल के एक दिवसीय श्रृंखला घरेलू टोली ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीतल रहे। एक दिवसीय श्रृंखला गंवावल भारत T20 श्रृंखला जीते के दाव में बात आईसीसी T20 विश्व वरीयता में फिर शीर्ष स्थान में आवेला ऑस्ट्रेलिया के श्रृंखला जीत ही के पड़ी। भारत आ ऑस्ट्रेलिया बीच T20 आई खेल भइल बा, जेमें ऑस्ट्रेलिया 8 खेल में जीतल बा त 11 खेल में हारल बा। एक खेल नतीजा विहीन बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। जीवन रक्षा के खोज सब अधिकतम नाफा के माध्यम ना हो सके कि प्रधानमंत्री ओली के कहना। खोप के सहज पहुंच आ उपलब्धता में जोड़। सत्तारूढ़ नेकपा नेतृत्व के बीच हो रहा विवाद समाधान खातिर उच्च स्तरीय प्रयास जारी। दोनों अध्यक्ष के मिलावेला नेता सब सक्रिय। सरकार द्वारा कर तीरथ समय दिहल गई छूट सुनसरी के वेबसाइट का उपयोग करे ना मिलल। विभिन्न बहाना में यातायात व्यवस्था कार्यालय दिन हो बंद। कोरोना वायरस विरुद्ध के फाइजर आ बायोएनटेक खोप बेलायत पुगल पहिल का चरण के खोप वृद्ध वृद्धा स्वास्थ्य कर्मी के वितरण कल जाए। यूरोपा लीग फुटबॉल में आर्सेनल द्वारा रैपिड वियना 4-1 से हारल। आर्सेनल पर 2 अंक सहित समुद्रीय चौथे स्थान। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।